और चलिए अब देखते हैं तेज रफ्तार में गांव और शहरों की 100 खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के महत्व पर चर्चा करने के लिए 13 अप्रैल को महिलाओं के साथ एक संवाद सत्र आयोजित करेंगे। कल दिल्ली जाएंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दोपहर 1:20 पर दिल्ली के लिए होंगे रवाना। एयर इंडिया की फ्लाइट से जाएंगे सीएम। शुक्रवार को राज्यसभा में शपथ। नीतीश कुमार के 10 अप्रैल के शपथ ग्रहण पर बोले सैयद शाहनवाज हुसैन। कहा, नीतीश कुमार के बिहार के लिए बहुत कुछ काम सभी जानते हैं, बिहार इन्हें भूल नहीं पाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एनडीए का ही होगा, एनडीए की सरकार बन रही है। आज नहीं होगी नीतीश कैबिनेट की बैठक। मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान। कहा, खरमास के बाद शुभ मुहूर्त में होगा नई सरकार का गठन। पटना में सियासी हलचल के बीच पोस्टर पॉलिटिक्स। पोस्टर में नीतीश कुमार और निशांत कुमार के साथ की तस्वीर। नीरज कुमार ने लगाया पोस्टर, लिखा विरासत मजबूत, भविष्य दमदार, निशांत कुमार है तैयार। कल से दिल्ली दौरे पर बिहार बीजेपी के नेता। 10 अप्रैल को होगी कोर कमेटी के सदस्यों की बैठक। ट्रेनिंग में भी होंगे शामिल। मतदान शुरू होने के कुछ घंटे पहले देवघर पहुंचे असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा। बाबा बैद्यनाथ धाम में की पूजा अर्चना। बेगूसराय के गांधी स्टेडियम में फिजिकल तैयारी कर रही छात्राओं के साथ छेड़खानी और मारपीट। नशे में धुत युवकों ने की बदतमीजी। फिर विवादों में घिरा जेपीएससी की परीक्षा। जीएस के प्रश्न पत्र में 50 से ज्यादा गलतियां। आयोग की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर से उठे सवाल। ईओयू छापेमारी के मामले में भ्रष्ट लोकसेवक गौतम कुमार की राजनीति में जाने की थी चाहत। ईओयू के आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। प्लानिंग के तहत एक मुस्लिम महिला से बनाया था प्रेम संबंध। मधुबनी पुलिस ने स्कूल हॉस्टल में छात्र की मौत के मामले में स्कूल संचालक को किया गिरफ्तार। प्रताड़ना से तंग आकर लड़के ने फंदे से झूल कर दी थी जान। पटना में पैसे के लेन देन के मामले में पति पत्नी पर फेंका गया तेजाब। इलाज जारी। मनेर के मीराचक मोहल्ले की घटना। पटना में बर्बरता की तस्वीर आई सामने। 7 साल के नाबालिग से रेप। 14 साल के चचेरे भाई पर रेप का आरोप। आरोपी किशोर पुलिस हिरासत में। पूरी वारदात दानापुर के मनेर थाना क्षेत्र की। नवादा में हाथी के हमले में महिला की मौत। खेत में काम कर रही थी महिला के मौके पर ही गई जान। गोविंदपुर के माधोपुर गांव की घटना। सीएम नीतीश कुमार ने 4954 एएनएम को सौंपा नियुक्ति पत्र। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी रहे मौजूद। ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद खिले एएनएम के चेहरे। आज बंगाल जाएंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप जायसवाल ने दी जानकारी। कहा, नितिन नवीन कल किशनगंज आएंगे और वहां से बंगाल के कुछ इलाकों में करेंगे चुनाव प्रचार। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के जारी आंकड़ों में 90 लाख लोगों के नाम हटे। बीजेपी बोली बंगाल में घुसपैठियों के नाम काटे गए। सरयू राय ने कहा, यह चुनाव की एक प्रक्रिया है। झारखंड में चुनाव आयोग की घोषणा से पहले सियासी बयानबाजी का दौर शुरू। जेएमएम का बीजेपी पर आरोप। कहा, एसआईआर के जरिए लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है बीजेपी। देवघर में पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह का टीएमसी पर जोरदार हमला। कहा, जनता टीएमसी के कुशासन से त्रस्त। बंगाल में बीजेपी की सरकार। बैरकपुर में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा बयान। बंगाल चुनाव में बीजेपी के क्लीन स्वीप का किया दावा। निशिकांत ने ममता को घुसपैठ के मुद्दे पर घेरा। निशिकांत दुबे का बड़ा बयान। कहा, बंगाल में इस बार सत्ता परिवर्तन। निशिकांत की हेमंत सोरेन को नसीहत। कहा, राजनीति में एक मर्यादा होनी चाहिए। देवघर में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का आगमन। देवघर एयरपोर्ट पर स्थानीय प्रशासन और पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत। हेमंत सोरेन के असम दौरे पर सियासत। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष गीता कोड़ा ने कहा, हेमंत सोरेन टूरिस्ट के तौर पर घूमने गए। असम में बीजेपी का कोई मुकाबला ही नहीं। कोलकाता में सम्राट चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य और नायब सिंह सैनी एक साथ नजर आए। तीनों नेता कुशवाहा कोयरी समाज से आते हैं। तीनों नेताओं के साथ में तस्वीर के सियासी मायने अब निकाले जा रहे हैं। आरा में रिटायर्ड एयरफोर्स जवान को पुराने विवाद में मारा गया चाकू। जवान गंभीर रूप से घायल। इलाज जारी। टाउन थाना क्षेत्र के शांति मोहल्ले की घटना। छपरा में निगरानी की टीम ने रंगे हाथों घुसखोर दारोगा को किया गिरफ्तार। डोरीगंज थाना में कार्यरत है दारोगा मोहित मोहन।
मुजफ्फरपुर में ज्वेलरी शॉप से लाखों की ज्वेलरी की छिनतई। बाइक सवार 2 बदमाशों ने जेवर छीनकर घटना को दिया अंजाम। मीनापुर प्रखंड के पानापुर ओपी थाना क्षेत्र की घटना। औरंगाबाद के सदर अस्पताल में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर अवैध वसूली के मामले पर एक्शन न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद स्वास्थ्य महकमे में मचा हड़कंप। सिविल सर्जन ने मामले पर लिया संज्ञान। दुमका में रिंग रोड में बीती रात गोलीबारी। हाईवा चालक को हथियार के साथ डराया गया। कार सवार बदमाशों ने की फायरिंग। जिला ट्रक ऑनर एसोसिएशन में दहशत जांच जारी। पलामू पुलिस ने दोहरी हत्याकांड में किया बड़ा खुलासा। मुख्य आरोपी चुनमुन चौधरी गिरफ्तार। मृतक का पर्स, आधार कार्ड और फोटो भी बरामद। खगड़िया में दारोगा कौशल कुमार ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर खुद किया सुसाइड। शव देखते ही परिवार में कोहराम। पत्नी पर लगातार टॉर्चर करने का लगा आरोप। भागलपुर के छोटी साहिबगंज में 18 वर्षीय युवक ने फंदे से लटक कर की आत्महत्या। मानसिक रूप से परेशान था युवक। हजारीबाग में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी रेड। मां जगदम्बा ट्रेडिंग प्रतिष्ठान में रेड। 800 से ज्यादा एक्सपायरी सरसों के तेल के टीन के डिब्बे हुए जब्त। बिहार के सीमांचल में धड़ल्ले से बनाया जा रहा फर्जी आधार कार्ड। पिछले महीने अररिया में कई जगहों पर चल रहे सिंडिकेट का हुआ खुलासा। जिला स्तर की एसआईटी कर रही है पड़ताल। मोतिहारी में भी फर्जी आधार कार्ड बनाने का खेल का हुआ खुलासा। प्रशासन ने साइबर कैफे को किया सील। मौके से 3 फर्जी आधार कार्ड भी बरामद। पटना में अवैध हथियार के खिलाफ नौबतपुर थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई। छोटी कोपा गांव के प्रवीण के घर में छुपा कर रखा गया 2 कट्टा और 11 कारतूस किया गया बरामद। सासाराम के विक्रमगंज में मैरिज हॉल में पुलिस की छापेमारी। नाबालिग लड़की की मध्य प्रदेश के युवक से हो रही थी शादी। 24 लोग पुलिस हिरासत। बक्सर में अपहरण कांड का खुलासा। अगवा किया गया युवक मुक्त। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। भागलपुर में अवैध बालू खनन पर बड़ी कार्रवाई। ट्रैक्टर बाइक के साथ ड्राइवर किया गया गिरफ्तार। एसटीएफ की कार्रवाई में माफियाओं में मचा हड़कंप। रांची के बरियातू में जेवर दुकान में लूट। दुकान में घुसे थे 3 अपराधी। जेवर और कैश लूट कर हुए फरार। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। बोकारो में वित्तीय अनुशासन पर प्रशासन सख्त। सभागार में डीडीओ के साथ हुई बैठक। डीसी बोले पैसों की गलत निकासी बर्दाश्त नहीं। दरभंगा में ज्वेलर्स दुकान में लूट के मामले में पीड़ित ने एसएसपी से लगाई गुहार। लूट के सामान की बरामदगी की मांग। सुरक्षा मजबूत करने की भी उठाई मांग। जमशेदपुर में बोलबम ट्रांसपोर्ट एजेंसी पर रेड। 20 पेटी प्रतिबंधित कफ सिर्फ ऑनरेक्स जब्त। एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। रांची के बरियातू में जेवर दुकान में लूट। 1 किलो चांदी के साथ गहने और कैश को लेकर लुटेरे हुए फरार। खौफ में दुकानदार। सीसीटीवी से अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। सिवान में कृषि विभाग की महिला पदाधिकारी का शव फंदे से लटका हुआ बरामद। इलाके में सनसनी। जांच में जुटी पुलिस। रांची के रातू थाना क्षेत्र में अर्धनिर्मित मकान में युवक का शव मिलने से सनसनी। स्थानीय लोगों ने हत्या की जताई आशंका। सिमडेगा के डेली मार्केट की चाय की दुकान में चोरी और आगजनी। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। औरंगाबाद के टीहुरी बाजार में दुकान को चोरों ने बनाया निशाना। 2 लाख कैश लेकर फरार। चोरी की वारदात कैमरे में हुई कैद। गुमला में बच्चों के बीच मामूली विवाद ने लिया हिंसक रूप। बच्चों ने वृद्ध पर किया जानलेवा हमला। इलाज जारी। खगड़िया में प्रेमिका के लिए 70 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गया युवक। नीचे खड़े लोग रह गए हैरान। पुलिस ने किया शादी करवाने का वादा। वैशाली में एक और हाई वोल्टेज ड्रामा। साली से शादी की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ गया जीजा। चांदपुरा थाना के माधोपुर धर्मपुर का है मामला। बाढ़ में ट्रेन पर पथराव करने वाले आरोपी अजय कुमार को गिरफ्तार किया गया। ट्रेन नंबर 22234 पटना न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर किया गया था पथराव। गिरिडीह में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ अधिकारियों और सुरक्षा विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी कर 1 दर्जन से ज्यादा बाइक को किया गया बरामद। आरा में जवाहर टोला ओवरब्रिज पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की गई जान। रामगढ़ हजारीबाग 4 लेन पर तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आने से बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल। ड्राइवर वाहन सहित मौके से फरार। राज्य में बारिश और आंधी तूफान की वजह से पेड़ गिरने से सारंडा जंगल में जवान की गई जान। नक्सल अभियान के दौरान गिरा पेड़। गिरिडीह के रांची दुमका मार्ग पर पिकअप वाहन ने 15 साल की बच्ची को मारी टक्कर। हादसे में बच्चे की मौत। ग्रामीणों ने बीच सड़क पर शव रखकर मुआवजे की मांग की।
कटिहार में भीषण सड़क हादसा, जिस 3 लोगों की मौके पर ही मौत। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंदा। सीज फायर के बाद भारी बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स में 2500 से ज्यादा अंकों की बढ़त, निफ्टी में 750 अंकों से ज्यादा का उछाल। 92.64 प्रति डॉलर पर खुला रुपया। सीज फायर के बाद डॉलर के मुकाबले रुपया हुआ मजबूत। सीतामढ़ी में ऑपरेशन नया सवेरा 2.0 के तहत पुलिस टीम ने छापेमारी कर 14 नाबालिग बच्चों को बाल श्रम से करवाया मुक्त। सभी बच्चों की उम्र 14 वर्ष से कम। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जमुई के लोहरंगा गांव में विषैले सांप के डसने से 7 साल के बच्चे की मौत, परिवार में छाया मातम। आरा में मिल्किट कंपनी के वर्कर्स ने किया विरोध प्रदर्शन। वेतन में कटौती और असुरक्षित कार्य परिस्थितियों पर जाहिर किया विरोध। जमशेदपुर में LIG हाउसिंग कॉलोनी में नोटिस। हाउसिंग बोर्ड की तरफ से 70 परिवारों को भेजा गया नोटिस। 15 दिन में घर खाली करने का निर्देश। लोगों ने हाउसिंग बोर्ड से मुलाकात की। रामगढ़ में कुकिंग कोल KBP परियोजना में ग्रामीणों का अधिग्रहित जमीन के बदले नौकरी और मुआवजे को लेकर आंदोलन। ग्रामीणों का आरोप, 384 एकड़ भूमि का अधिग्रहण के बदले नहीं मिली नौकरी या मुआवजा। रांची में चूड़ी की कीमतों में उछाल। थोक बाजार में 5 से 10% की बढ़ोतरी। फिरोजाबाद से केवल 25% आवक। बिहार में अचानक से मौसम में बदलाव का दिख रहा असर। आकाश में बादल छाए। मौसम विभाग की माने तो कई जिलों में बारिश और तेज हवा को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी। झारखंड में मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर से बदलाव का दिख रहा असर। कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश और ठनका का अलर्ट। 10 अप्रैल के बाद मौसम साफ होने की उम्मीद। पूर्णिया में नई चीनी मिल खुलने की कवायद शुरू। कई और फैक्ट्रियां भी खुलेंगी। सरकार से लेकर निवेशक हुए एक्टिव। एक बार फिर लोगों की उम्मीदें जगी। मोकामा के जेडीयू विधायक अनंत सिंह के छोटे बेटे अभिनव पटना की सड़कों पर घुड़सवारी करते नजर आए। विधायक ने इसी बेटे को IPS बनने की कही थी बात। रांची में हिंदूवादी नेता भैरव सिंह के खिलाफ कार्रवाई। हिंदूवादी संगठनों ने जताई नाराजगी। प्रशासन पर व्यक्तिगत विद्वेष से काम करने का आरोप। जमशेदपुर में मानगो मेयर की ऐतिहासिक पहल। सुविधा, गाड़ी और वेतन किया वापस। मानदेय भी CM कोष में देंगी सुधा गुप्ता। फिजूल खर्ची पर रोक का दिया निर्देश। चाईबासा में अचानक ट्रेन के सामने आया हाथियों का झुंड। लोको पायलट की तत्परता से टला बड़ा हादसा। हाथियों की वजह से परिचालन हुआ प्रभावित। धनबाद में 2 दिवसीय इन्वेंटिव 2026 का आयोजन। AI केयर वॉट हुआ पेश। ऑटिज्म से जूझ रहे बच्चों के लिए मददगार। NIT राउरकेला ने किया विकसित। रामगढ़ के दुर्गा पंचायत में 26 लाख के लागत से निर्मित PCC सड़क का उद्घाटन। प्रबंधक संजय कुमार ने किया उद्घाटन। यातायात DIG बनने के बाद पहली बार सुशांत कुमार सरोज पहुंचे भागलपुर। अधिकारियों के साथ की बैठक, दिशा निर्देश भी दिए। हजारीबाग में हाईटेक तरीके से गेहूं की खेती का बढ़ा चलन। 80% किसान खेती पर निर्भर। गेहूं बना मुख्य फसल। इस वर्ष पिछले साल से बेहतर पैदावार का दावा। सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने बथनाहा प्रखंड के सहियारा में स्थित सरकारी अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। अस्पताल की व्यवस्था के खुली पोल। अधिकारियों को दिए गए जरूरी दिशा निर्देश। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हड़कांप। उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। प्रबंधन को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बिहार में TRA-4 के विज्ञापन में देरी के विरोध में अभ्यर्थियों का हल्ला बोल। छात्र नेता दिलीप कुमार ने आवरण अनशन का किया ऐलान। सभी छात्र गांधी मैदान में 10 अप्रैल से अनशन करने को मजबूर। नीट छात्रा संवेदना को न्याय दिलाने की मांग हुई तेज। परिजन और सामाजिक संगठन का कारगिल चौक पर प्रदर्शन। CBI जांच पर उठाया गया सवाल। सिमडेगा में NH 143 कोलेबरा घाटी में गाड़ी खराब होने से लग गया जाम। पुलिस जाम खुलवाने में जुटी। गिरिडीह में तेज आंधी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें हुई बर्बाद। किसान सरकार से अब लगा रहे मदद की गुहार। खूंटी में जंगली हाथियों का उत्पात। खेत में लगी सब्जी को रौंद कर किया बर्बाद। किसानों को मुआवजे की आस। आरा में कर्मचारी संघ यूनियन की साल 2026 की पहली बैठक आयोजित। अध्यक्ष पुष्पा सिंह कुशवाहा ने कहा, अधिकारियों की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूत यूनियन का होना बहुत जरूरी। ट्रंप ने 2 हफ्ते के लिए सीज फायर का किया ऐलान। ईरान को दी गई
डेडलाइन से 1.5 घंटे पहले सीज फायर का ऐलान। ट्रंप बोले ईरान ने 10 बिंदु वाला एक प्रस्ताव दिया, वहीं ईरान ने सीज फायर को किया स्वीकार। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने सीज फायर को दी मंजूरी। शुक्रवार से समझौते के डिटेल्स पर बातचीत शुरू होगी। ईरान के विदेश मंत्री बोले हॉर्मुज़ रूट से सुरक्षित मार्ग 2 सप्ताह की अवधि के लिए संभव। अमेरिका से सीज फायर पर तेहरान की सड़कों पर जश्न का माहौल। 2 हफ्ते के सीज फायर के ऐलान को बता रहे ईरान की विक्ट्री। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के खोलने पर बन गई सहमति। अगले 2 हफ्ते के लिए बिना रोक टोक के हॉर्मुज़ से गुजरेंगे तेल टैंकर, जहाज। ईरान और ओमान की तरफ से टोल टैक्स वसूली की भी हो रही है बातचीत। सीज फायर के बाद व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन। व्हाइट हाउस के बाहर ट्रंप के खिलाफ लोगों का जोरदार प्रदर्शन। ईरान से सीज फायर के बीच ट्रंप का बड़ा बयान। ट्रंप ने कहा यूरेनियम मुद्दे को अच्छे से निपटाया जाएगा। फ्रेंच प्रेस एजेंसी को दिए अपने बयान में ट्रंप का दावा, ईरान के साथ समझौता यूएस की बड़ी जीत। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर को लेकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की एक्स पोस्ट पर उठे सवाल। यूजर्स बोले शहबाज शरीफ ने अमेरिकी ड्राफ्ट को कॉपी पोस्ट किया। किरकिरी के बाद शहबाज ने एक्स पोस्ट से ड्राफ्ट शब्द हटाया। द न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बड़ी खबर। चीन के कहने पर सीज फायर के लिए राजी हुआ ईरान। जंग में 2 हफ्ते के लिए सीज फायर पर बन गई सहमति। अमेरिका और ईरान के वीजा सीज फायर के बाद क्रूड ऑयल के दाम में 17% तक की गिरावट। $92 प्रति बैरल तक पहुंच गएगा। सीज फायर के बाद अमेरिका ईरान में सीधी बातचीत संभव। इस्लामाबाद में दोनों पक्षों में हो सकती है सीधी बातचीत। बैठक में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हो सकते हैं शामिल। युद्ध विराम के बीच डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी मुश्किलें। डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाने की मांग हो गई तेज। 85 से ज्यादा यूएस सीनेटर की ट्रंप को हटाने की मांग। ईरान पर हमले जारी रखेगा इजरायल। सीज फायर के ऐलान के बावजूद हमले करेगा इजरायल। एपी न्यूज एजेंसी के हवाले से बड़ी खबर। ईरान और यूएस के बीच हो चुका है 2 हफ्ते का सीज फायर। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर व्हाइट हाउस का बड़ा दावा। ट्रंप ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुलवा दिया, यह अमेरिका की बड़ी जीत। सिर्फ 38 दिनों में सैन्य लक्ष्य हासिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर किया पलटवार। कहा बंगाल पर नजर डाली तो इस बार और बुरा होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। 55 साल पहले पाकिस्तान को भुगतना पड़ा था बुरा अंजाम। गृहमंत्री अमित शाह ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर साधा निशाना। कहा खड़गे साहब मंच पर चढ़कर देखिए, हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं।